दोपहर की चिलचिलाती धूप में जंगल की अनाज मंडी तवे की तरह तप रही थी। हर तरफ अफरा तफरी मची थी क्योंकि दुष्ट सेठ कालू कौवा अपनी खाली गद्दी पर बैठा गुस्से में पैर पटक रहा था, जबकि पूरा जंगल उसकी दुकान छोड़कर नदी किनारे खड़ा था। अरे कोई तो रोको इन पक्षियों को, मेरी इतनी बड़ी मंडी सूनी हो गई। मेरा सारा अनाज सड़ रहा है। वो मामूली गरीब चिड़िया तरबूज के अंदर ऐसा क्या बेच रही है कि सब वहाँ भागे जा रहे हैं। अजी सुनते हो, वो तरबूज नहीं, जादू का ठंडा महल है। हमने लात मारकर उसके तिनकों के आशियाने को उजारा था। आज उसकी अक्लमंदी ने हमारा पूरा धंधा चौपट कर दिया। हम कंगाल हो गए जी। सेठ जी, जब नियत में खोट और दिल में लालच हो तो सोने की हवेली भी शमशान लगती है, और जब मेहनत सच्ची हो तो कुदरत एक तरबूज को भी महल बना देती है। लेकिन आखिर ये कहानी यहाँ तक कैसे पहुँची, आइए देखते हैं शुरुआत से। नदी के किनारे एक छोटा सा खेत था जहाँ हरी भरी लताओं के बीच बड़े बड़े तरबूज उगे थे। गरीब टुन्नू चिड़ा पसीने से लथपथ होकर एक भारी तरबूज को सींच रहा था, और उसकी गर्भवती पत्नी रानो चिड़िया प्यार से अपने पेट पर हाथ रखे मुस्कुरा रही थी। रानो, देखो ये वाला तरबूज कितना बड़ा और भारी हो गया है। मुझे पक्का यकीन है कि ये अंदर से एकदम लाल और शहद जैसा मीठा होगा। इस बार हमारे दिन बहुरेंगे रानो। हाँ टुन्नू जी, आपकी महीनों की दिन रात की मेहनत रंग लाई है। बस ईश्वर करे कि मंडी में इसके सही दाम मिल जाएं। हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है, उसके लिए एक सुरक्षित घोंसला भी तो बनाना है। तुम फिक्र मत करो, कल सुबह ही मैं इसे लेकर जंगल की सबसे बड़ी अनाज मंडी जाऊंगा। सेठ कालू कौवा भले ही मिजाज का करक है, पर इस शानदार फसल को देखकर उसका दिल भी पिघल जाएगा। हम बहुत सारे पैसे लाएंगे। अगली सुबह बाजार में भारी चहल पहल थी। टुन्नू चिड़ा अपनी पीठ पर भारी तरबूज लादकर सेठ कालू कौवा की आलीशान गद्दी के सामने पहुंचता है। कालू कौवा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था और उसकी पत्नी गोरी कौवी घमंड में बैठी नए डिजाइन के कपड़े देख रही थी। राम राम सेठ जी, अपनी इस बार की फसल का सबसे बेहतरीन तरबूज लाया हूँ। एकदम मीठा और ताज़ा है। जरा इसके सही दाम लगा दीजिए, मेरी पत्नी की तबीयत भी ठीक नहीं है। ये कूड़ा लेकर आए हो मेरी मंडी में? आजकल तरबूज पूछता ही कौन है। इस सड़े हुए गोल पत्थर का मैं सिर्फ एक तांबे का सिक्का दूंगा। बेचना है तो रख, वरना अपना ये बोझ उठा और यहाँ से दफा हो जा। सेठ जी, ऐसा गजब मत कीजिए। एक सिक्के में तो बीज का खर्चा भी नहीं निकलेगा। मेरी रानो गर्भवती है, घर में दाना नहीं है। थोड़ी तो इंसानियत दिखाई दे सेठ जी। अरे ओ भिखारी चिड़े, अपनी औकात भूल गया क्या? जंगल का सबसे बड़ा सेठ दाम लगा रहा है और तू बहस कर रहा है। एक सिक्का मिल रहा है, वही बहुत है तेरे लिए, वरना भूखे मरो, हमें क्या। मुनीम जी, धक्का देकर निकालो इसे यहाँ से। मुनीम बने कालू के गुंडे कौवे टुन्नू को धक्का देते हैं। टुन्नू अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए तरबूज उठाता है और भारी मन से रोते हुए मंडी से बाहर निकल जाता है। रात का समय था। सूखी दाल पर बना तिनकों का एक छोटा सा घोंसला हवा में हिल रहा था। टुन्नू और रानू अंदर बैठे थे। बाहर अचानक मौसम भयानक रूप ले लेता है। बिजली कड़कने लगती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। टुन्नू जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हवा इतनी तेज है कि हमारा घोंसला टूट रहा है। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। हिम्मत मत हारो रानो, मैं हूँ ना। तुम बस मुझे मजबूती से पकड़ कर रखो, ये तूफान जल्दी ही थम जाएगा। तभी बिजली कड़कती है और एक जोरदार हवा का झोंका घोंसले को उखाड़ देता है। तिनके हवा में बिखर जाते हैं और रानू का पैर डाल से फिसल जाता है। टुन्नू जी, मेरा पैर फिसल गया, बचाओ। रानो, आंखें बंद करो। हम नीचे अपने खेत की तरफ चल रहे हैं। वहाँ नदी किनारे उस बड़े तरबूज की ओट में छिप जाएंगे। कुदरत हमारा साथ जरूर देगी।
सुबह की पहली किरण फूटती है। बारिश रुक चुकी है, पर रानो और टुन्नू पूरी तरह भीगे हुए जमीन पर बैठे हैं। उनका आशियाना खत्म हो चुका है, लेकिन रानो की आंखें हार नहीं मानती। वह सामने पड़े उसी विशाल तरबूज को देखती है जिसे कालू ने ठुकराया था। टुन्नू जी, रोने से आशियाने वापस नहीं आते। कुदरत ने हमारा तिनकों का घर छीना है तो हमें यह विशाल तरबूज दिया है। हम इसके अंदर अपना नया घर बनाएंगे। तरबूज का घर? रानो, ये कैसे मुमकिन है? ये तो अंदर से गीला और भरा हुआ है। हम इसके अंदर का सारा लाल गुदा धीरे धीरे बाहर निकाल लेंगे। इसकी बाहरी दीवार इतनी मोटी और मजबूत है कि ना इस पर धूप का असर होगा ना बारिश का। यह अंदर से एकदम ठंडा रहेगा। आप मेरी मदद कीजिए। दोनों मिलकर दिन भर मेहनत करते हैं। जोत से खुरच खुरच कर सारा गुदा बाहर निकालते हैं और उसे साफ करते हैं। शाम तक तरबूज के अंदर एक सुंदर, गोल और आलीशान कमरा तैयार हो जाता है, जिसमें रानो एक छोटी सी खिड़की भी बनाती है। तभी पास के पेड़ से लालू तोता अपनी पूंछ मटकाता हुआ बंगाली स्टाइल में उड़कर तरबूज के ऊपर बैठ जाता है। वह अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाता है। अरे बाबा, ये आमी क्या देख रहा है? ये तरबूज है या कोई 5 स्टार होटल का कमरा है बाबा? रानो भाभी, तुम तो एकदम कमाल कर दिया। ऐसा ठंडा ठंडा तरबूज पैलेस तो पूरे जंगल में कहीं नहीं है। हाँ लालू भाई, रहने का ठिकाना तो हो गया, पर मुसीबत अभी टली नहीं है। रानो को इस हालत में अच्छे खाने की जरूरत है, पर हमारे पास एक दाना भी नहीं है। अरे टुन्नू भाई, तुम चिंता काहे करता है? कालू सेठ की मंडी में आज बहुत सारा अनाज आया है। तुम वहाँ जाओ, मजदूरी मांगो, काम करेगा तो पैसा मिलेगा। और भाभी के लिए बढ़िया फल लेकर आना बाबा। टुन्नू जी, कालू सेठ बहुत दुष्ट है। आप वहाँ मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। हम भूखे रह लेंगे, पर आपका वहाँ जाना ठीक नहीं। नहीं रानो, अब मैं डर कर नहीं बैठ सकता। मेरे बच्चे और तुम्हारी सेहत का सवाल है। मजदूरी करना कोई गुनाह नहीं है। मैं जाता हूँ और शाम तक दाना लेकर लौटता हूँ। अनाज मंडी में कालू कौवा अपनी गद्दी पर बैठा मुनीम से हिसाब समझ रहा है। तभी टुन्नू चिड़ा हिम्मत करके वहाँ पहुँचता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। सेठ जी, मुझे आपके गोदाम में मजदूरी चाहिए। आप जो भी काम देंगे मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा। बस शाम को मुझे कुछ दाना या थोड़े पैसे दे देना। मेरी पत्नी भूखी है। अरे ओ भिखारी चिरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई दोबारा मेरी मंडी में कदम रखने की? कल तूने मेरा हुक्म टाला, अपना वो सड़ा तरबूज वापस ले गया और आज यहाँ काम मांगने आया है। अजी देखो तो सही इस मजदूर की ढिठाई। सेठ जी का अपमान भी करता है और फिर भीख मांगने भी आता है। इसे सबक सिखाओ जी, वरना कल को हर छोटा पक्षी हमारे सिर पर चढ़ जाएगा। मुनीम, उठाओ लाठी और मारो इस भिखारी को। इसे ऐसा सबक सिखाओ कि ये दोबारा मंडी का रास्ता भूल जाए। कालू के गुंडे कौवे टुन्नू पर टूट पड़ते हैं। वे लाठियों से और अपनी नुकीली चोट से टुन्नू को मारने लगते हैं। टुन्नू जमीन पर गिर जाता है। उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है। सेठ जी मत मारो, मेरी गर्भवती पत्नी घर पर अकेली है। मुझे जाने दो, दया करो सेठ जी। भाग यहाँ से। अगर दोबारा इस मंडी के आसपास तेरी परछाई भी दिखी तो तेरे पंख नोचकर नदी में फेंक दूंगा। फेंक दो इसे कीचड़ में। गुंडे टुन्नू को घसीटकर मंडी से बाहर कीचड़ में फेंक देते हैं। पूरा बाजार मूक दर्शक बनकर देखता रहता है। कोई गरीब की मदद के लिए आगे नहीं आता। शाम के समय रानो तरबूज की खिड़की से बाहर देख रही है। तभी उसे टुन्नू घिसटता हुआ लहूलुहान हालत में आता दिखाई देता है। रानो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह दौड़कर बाहर आती है। टुन्नू जी, ये क्या हाल बना लिया आपने? किसने किया ये जुल्म? हे भगवान, आपके शरीर से तो खून बह रहा है। रानो, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे लिए भोजन नहीं ला पाया। कालू सेठ ने, उसके गुंडों ने मुझे बहुत मारा। उन्होंने कहा कि वे हमें इस जंगल में जीने नहीं देंगे। टुन्नू की यह हालत देखकर रानो के भीतर की लाचार माँ गायब हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू थम जाते हैं और उनकी जगह स्वाभिमान के अंगारे धधक उठते हैं। वह दृढ़ता से अपने आंसू पोंछती है। बहुत हुआ टुन्नू जी, अब रोने और हाथ फैलाने का वक्त खत्म हो गया। उस दुष्ट कालू सेठ ने सिर्फ आपके शरीर पर वार नहीं किया, उसने हमारे आत्मसम्मान को ललकारा है। अब हम उसके आगे कभी भीख नहीं मांगेंगे। हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। पर रानो,
हमारे पास तो खाने को भी कुछ नहीं है। हम उस अमीर और ताकतवर सेठ का मुकाबला कैसे करेंगे? हमारे पास ये कुदरत का खजाना है टुन्नू जी। जो तरबूज का मीठा गुदा हमने निकाला है, मैं उससे जंगल का सबसे स्वादिष्ट और ठंडा तरबूज का शरबत बनाऊंगी और इन तरबूज के खाली छिलकों को तराशकर सुंदर कटोरे और बर्तन बनाऊंगी। हम अपनी दुकान सीधे इस तरबूज के घर से शुरू करेंगे। रानो बिना वक्त गवाए काम में जुट जाती है। वो पास की फूलों की घाटी से कुछ जंगली पुदीना और ठंडे झरने का पानी लाती है। वो तरबूज के मीठे रस में पुदीना मिलाकर एक अनोखा और ताजगी से भरा पेय तैयार करती है। लालू तोता भी मदद के लिए आ जाता है। अरे बाप रे बाप, रानो भाभी, ये तो अमृत है बाबा। इतनी भयंकर गर्मी में ऐसा ठंडा और मीठा शरबत पीकर तो मुर्दा भी खरा हो जाए। आमी तो पूरा जंगल को बुला कर लाएगा अभी। हाँ लालू भाई, पूरे जंगल में ढिंडोरा पीट दो। कह दो कि रानो चिड़िया के तरबूज महल में आए। यहाँ भीषण गर्मी से राहत भी मिलेगी और वो भी कालू सेठ की मंडी से आधे दामों पर। दोपहर के 12 बज चुके हैं। आसमान से आग बरस रही है। कालू सेठ की मंडी में उमस और गर्मी के मारे सारे पक्षी बेहाल हैं। तभी लालू तोता हवा में उड़ते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के वासी भाइयों और बहनों, कालू की गरम मंडी छोड़ो और नदी किनारे रानो भाभी के तरबूज पैलेस चलो। वहाँ मुफ्त में ठंडी हवा मिलेगी और सिर्फ एक छोटे सिक्के में अमृत जैसा ठंडा तरबूज शरबत मिलेगा बाबा। भागो भागो, स्टॉक सीमित है। लालू की बात सुनते ही मंडी में खड़े पक्षी, हरियाली तोती, बबली कबूतरी और बाकी सब कालू की दुकान छोड़कर नदी की तरफ दौड़ने लगते हैं। अरे भाई, यहाँ कालू की मंडी में तो गर्मी से दम निकल रहा है। ऊपर से ये सड़ा हुआ अनाज महंगे दाम पर बेचता है। चलो रानू के पास चलते हैं। हाँ, रानो बहन, मजा आ गया। तुम्हारा ये तरबूज का घर अंदर से इतना ठंडा है कि बाहर की धूप का पता ही नहीं चल रहा। और ये शरबत तो कमाल है। आज से हम अपना सारा सामान तुम्हारे यहीं से खरीदेंगे। देखते ही देखते रानो के तरबूज के घर के बाहर खरीदारों की लंबी कतार लग जाती है। रानो का बिजनेस सुपर हिट हो जाता है और उनके पास पैसों के सिक्कों का ढेर लग जाता है। टुन्नू भी अब ठीक हो चुका है और खुशी नवांसी खुशी सबको शरबत परोस रहा है। दूसरी तरफ अनाज मंडी पूरी तरह सूनी हो चुकी है। कालू कौवा की दुकान पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। उसकी तिजोरी खाली पड़ी थी। बर्बाद हो गया मैं। मुनीम, आज एक भी सिक्का नहीं आया। वो मजदूर चिड़िया रातों रात इतनी अमीर कैसे हो गई? कोई जाओ और उसके तरबूज के घर को नष्ट कर दो। अजी, अब ये गलती मत करना। पूरा जंगल रानू के साथ खड़ा है। अगर हमने उसके घर को हाथ भी लगाया तो जंगल के सारे पक्षी हमें मार मार कर यहाँ से भगा देंगे। हमारी हेकड़ी और अमीरी उस तरबूज के आगे हार गई जी। अब तो माफी मांगने की ही भलाई है। शाम का समय था। बरगद के पेड़ के नीचे पूरे जंगल की महापंचायत बैठी है। सबसे ऊंची डाल पर उल्लू बाबा अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। रानो चिड़िया अपने स्वस्थ सुंदर नवजात बच्चे को पंखों में लिए टुन्नू के साथ गर्व से खड़ी है। तभी कालू और गोरी हाथ जोड़े वहाँ आते हैं। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। टुन्नू भाई पर हाथ उठाया। आज कुदरत ने हमें हमारे कर्मों की सजा दे दी है। हमारा धंधा चौपट हो गया। हम कंगाल हो गए। हमें माफ कर दो। हाँ रानो बहन, मुझे अपनी अमीरी का बहुत घमंड था, पर आज तुम्हारी अक्लमंदी और मेहनत ने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। हमें इस जंगल से मत निकालो, हम सुधर जाएंगे। कालू सेठ, तुमने अपनी ताकत और पैसों के नशे में एक मजदूर और उसकी गर्भवती पत्नी पर अत्याचार किया, पर तुम भूल गए कि कुदरत का न्याय सबसे बड़ा होता है। रानो ने अपनी सूझबूझ से जो तरबूज का महल खड़ा किया, उसने ये साबित कर दिया कि मेहनत कभी किसी की मोहताज नहीं होती। कालू भाई, गोरी बहन, हमारा मकसद आपको बर्बाद करना या आपसे बदला लेना कभी नहीं था। हम तो बस अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित आशियाना और 2 वक्त की रोटी चाहते थे। अमीरी गरीबी तो धूप और छांव की तरह है, जो आज है और कल नहीं। पर दूसरों की मजबूरी का मजाक उड़ाना और उन पर जुल्म करना सबसे बड़ा पाप है।
हाँ सेठ जी, अगर आप ईमानदारी से व्यापार करेंगे तो हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। हम किसी का बुरा नहीं चाहते। रानो बहन, आज से मैं कसम खाता हूँ कि किसी गरीब पर अत्याचार नहीं करूँगा और मंडी में सबको जायज दाम दूंगा। तुम सच में दिल की बहुत अमीर हो। पूरा जंगल रानो चिड़िया की जय हो, टुन्नू चिड़े की जय हो के नारों से गूंज उठता है। रानो के चेहरे पर उसकी सहनशीलता, सूझबूझ और स्वाभिमान की वो ऐतिहासिक जीत चमक रही है, जिसे देखकर हर दर्शक का दिल सम्मान से भर जाता है।